भगवान श्री राम जी ने अपना पिताजी का श्राद्ध यही किया था। कई लोग आज भी पितर दान करने ही आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये साक्षात पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका गमन के दौरान पुष्कर आए थे ना। अगर महाभारत उठा के देख लो तो ये पचकुंड है, पांडवों ने अपना अधिकतम समय यहाँ पे बिताया था। तो ऐसा कोई भी कालखंड आप उठा के देख लो, हर कालखंड के अंदर तीर्थराज पुष्कर का आपको वर्णित मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। जब कोई बड़ी बिल्डिंग बननी होती है ना, बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसका एक मॉडल तैयार होता है ना, छोटा सा। वैसा ही पूरी दुनिया कैसी होनी चाहिए वो तीर्थ पुष्कर में मिलेगा। पूरी दुनिया का जो भौगोलिक है, दुनिया में क्या होता है, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, पुष्कर में पहाड़ है नहीं, है ना, नाग पहाड़। पानी होता है, पुष्कर में कोई तरह झील है नहीं है। डेजर्ट होता है, पुष्कर में डेजर्ट है ना, धोरे। बाग बच्ची वनस्पति होती है, पुष्कर में है ना। पहाड़ मिलेगा, पानी मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा और हरे भरे बगीचे मिलेंगे। ये एक सुगत सहयोग दुनिया में कहीं मिलेगा क्या एक साथ? या तो मिलेगा तो आपको रेगिस्तान मिलेगा, या मिलेगा तो आपको पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी मिलेगा। तो ये एक ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ही है। दूसरा, आप पुष्कर के बाजारों में घूमो तो आपको रशिया के, इजराइल के गोरे लोग भी मिलेंगे, कश्मीर के, उधर मद्रास और अफ्रीका के काले लोग भी मिल जाएंगे, अपने जैसे मजदूर लोग भी मिल जाएंगे। तो दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं उनका एक नमूने के रूप में वो नमूना ही है और क्या है, तीर्थराज पुष्कर मिल जाते। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये ब्रह्मा जी की धरती है, साक्षात सिद्ध करती है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपन सब लोग मिलकर तीर्थराज पुष्कर का विकास करें। इसके लिए हम सब लोग सहयोग देवें। और हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी प्रकार का किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाली अपनी पीढ़ियां याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है। और लोग आज पुष्कर के अंदर, जैसा कलेक्टर साहब ने भी कहा, कितना टूरिज्म बढ़ गया, कितना धार्मिक टूरिज्म बढ़ गया, कितने धार्मिक लोग आते हैं। आज इतनी होटलें, हजारों की संख्या के अंदर शादियां होती है, साल का आकलन करें तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कोई शादी में आता है तो जब रवाना होता है किसी भी शहर से तो पुष्कर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पुष्कर जा रहा हूँ। शादी करके वापस जाएगा तो क्या, कहाँ से आ रहे हो? पुष्कर से आ रहा हूँ। तो आप सोचो पुष्कर का क्या महत्व है और लोग इसलिए पुष्कर क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए हम सबको समझना चाहिए। और आज हम पक्ष विपक्ष हमारे लिए सब बराबर है भाई। तीर्थराज पुष्कर के लिए न तो कोई राजनीति है, न किसी प्रकार की कोई भावना है, न कोई दुर्भावना है, क्योंकि हम सबको ऊपर भी जवाब देना है भाई। आखिर हम कहते हैं बाहर के लोगों को, पुष्कर के तो यही रहते हैं कि या तो पुष्कर जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, तो लोग ले जाएंगे पकड़ के। आखिर आना तो यही है ना, जहाँ आना है। और जीवन का अंतिम सत्य भी वही है, तो कम से कम जीवन का अंतिम सत्य जो सत्य है उसके साथ तो न्याय करें। तो इसलिए हम खुले मन से और अच्छे की भावना से अपन सब लोग मिलकर तीर्थराज पुष्कर का अच्छा विकास हो, फेस बाय इसका विकास करेंगे। आज अपनी पहली बैठक है, उसमें अच्छे सुझाव आए। और भी कोई सुझाव हो तो कमिश्नर साहब को और सबको आप दे सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर फेस बाय फेस तीर्थराज पुष्कर का अपना अच्छा विकास करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय योद्धा सिंह लाखा साहब को, जिन्होंने इस अच्छी पहल की शुरुआत करी। अपन सब लोगों को इनका सहयोग करना है। कोई सुझाव हो, और आप तो, मैं तो चलो नया हूँ, आप तो सब बहुत पुराने टाइम से परिचित है, आप जानते हो पैसा विकासशाली, ये हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके भले की बात करते हैं। आप सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए हर संभव प्रयास हो, बजट की कोई कमी नहीं है, ऐसी उनकी भावना है। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तीर्थराज पुष्कर का ऐसा विकास हो कि दुनिया के अंदर एक धार्मिक नगरी कैसे हो तीर्थराज पुष्कर। क्योंकि राजस्थान के अंदर तीर्थ मंदिर तो बहुत है बड़े बड़े, लेकिन तीर्थ नगरी का एक ही तो है, गलता जी है या फिर पवित्र पुष्कर है। तो तीर्थ नगरी के रूप में तीर्थराज विकसित हो, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है। और क्योंकि ये अपने उधर बाहर छावती माता पहाड़ी के नीचे गंदे पानी की सीवरेज की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ की स्वीकृति दी थी। उसका टेंडर भी जल्दी लगने वाला, उससे
उस समस्या से समाधान मिलेगा। और भी बहुत सारी समस्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उन सब का मिलकर अपन समाधान करेंगे। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। लगभग 5 किलोमीटर एरिया में सिग्नल लाइन है सर, जिसमें वैली 3 एरिया है। एक तो अपने जो संतोषी माता की रानी है, बड़ी पुलिया से आगे बाइक को होगा ना, हालांकि पंद्रह पेड़ तो बनवाना चाहिए, टिकट बोर्ड चाहिए या बनवाना चाहिए, जो भी है व्यवस्था ठीक। चलिए और बोलिए, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं और प्राचीन काल से जिससे पहचान है पुष्कर की, बताइए। नाम बोलिए, मंदिर का मंदिर, हाँ मंदिर है, एक हाँ और एक नाम बता दीजिए, हाँ और बोलिए। एक तो ब्रह्मा मंदिर है सर, एक रंगनाथ भगवान का पुराना रंगनाथ मंदिर है, एक वैकुंठनाथ का श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर है, एक श्री तीसरा श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर है, तीसरा श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर है, बांगड़ मंदिर, चौथा मंदिर है बड़ा मंदिर, उर्दू में जाने चाहिए तो कोई आदमी सब मंदिरों का दर्शन करते हुए वहाँ जा सके, घुमा सके, तुरंत जा सके। तो एक धार्मिक सर्किट बड़े पुष्कर के इंटरनल मंदिरों का, जिसमें रोड हो, नाली हो, पूरा बस स्टैंड से लेके ब्रह्मा मंदिर के जाने के बीच में न तो कोई विश्राम करने की जगह है, न कोई टॉयलेट है पुष्कर में कहीं भी, जहाँ कोई तुरंत बैठ के विश्राम कर सके, न कोई चेयर है। और तीसरा एक बस स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम है, 3-4 लोगों से। केवल पुष्कर में जो शक्तिपीठ है, ठीक, उसके शक्तिपीठ को भी जोड़ा जाए सुविधा। और बोलिए, बोलना आवश्यक है। एक जो पुष्कर की जो जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उसको भी कॉरिडोर में सम्मिलित करके उनका भी संरक्षण होना चाहिए। एक तो ये कॉरिडोर क्या होता है हमारे समझ में नहीं आता, गांव के आदमी है या ये भ्रम फैलाया जा रहा कॉरिडोर का मतलब तोड़ दो, हमने तो कभी कहा नहीं क्या होता है। एक सर चलिए आगे चलिए, फार्म हाउस में लगती है। हाँ एक बार सबको बोलना जी, बताओ। एक सर जैसे पचकुंड है, नंदी कुंड है, अगस्त मुनि का आश्रम है, अपने बैठनाथ है, अजयपाल जी है, इनका एक ऐसा बनाया जाए सर कि जैसे यात्री जो भी आए ना, ये तो बस लगे तो यात्री इसको राउंड लगा सकते, तो जो एक दिन रुकने वाला यात्री है ना वो 2-3 दिन रुकेगा यहाँ वृंदावन में ठहरा ठीक। और कोई सुझाव, और कोई सुझाव तो बोलो भाई। जो लेटरिन बाथरूम बाहर ही बननी चाहिए, अंदर नहीं बननी चाहिए। सरोवर पे जो लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं, वॉशरूम जो है वो सरोवर के बाहर बननी चाहिए, सरोवर के अंदर बननी चाहिए। पुष्कर के जो सरोवर के अंदर टॉयलेट नहीं बनती। चलिए और बोलिए, और कोई सुझाव? नहीं कि जो भी इसका प्लान है वो इस तरह से ही बने कि भाई इसमें जैसे आदमी ब्रह्मा मंदिर से स्टार्ट होता है तो छोटे मोटे सब मंदिरों के दर्शन यात्री को हो जाए। और इसमें अभी मेरी जो पुष्कर के कुल मिलाकर जो मंदिर हैं उन मंदिरों को इसमें सुविधा से एड्रेस किया जाए, हाँ, ताकि वो यात्री आता हुआ दर्शन कर ले। और इसमें वो साथ में सर एक मेरा ये भी निवेदन है कि अभी जैसे ये वीआईपी रूम है ना रोड, उससे यात्री सीधे निकल जाते हैं तो यहाँ के व्यापारियों की भी काफी दिक्कत होती है। उस हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए हो जाए। एक पुष्कर के अंदर मतलब मंदिर 12 से 4 बंद हो रहते हैं, उस टाइम यात्रियों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है पूरे पुष्कर में। ठीक, उसके लिए कोई अच्छी जगह देख के और कोई ऐसा स्थान हो जहाँ यात्री बैठे। आप क्या करें, इनको दीजिए। सर नमस्कार सर। आखिरी 5 सुझाव है ना सर, पुष्कर के अंदर जो सीवरेज और ड्रेनेज इनको सेपरेट किया जाए और जो सीवरेज सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। ठीक, अच्छा, और 3 सुझाव और बोलिए। और कोई सुझाव? 3 सुझाव और नहीं, ये मत कहना बारे में कोई सुझाव हो, यात्रियों को जाने में सुविधा या और कुछ आपको लगता हो तो ऐसा बता सकते हैं कि उस मंदिर तक पहुंचेंगे तो रास्ता तो बीच में सब कवर हो जाता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर राम मंदिर है,
अब वरा मंदिर जाएंगे तो बीच वाला पूरा बाजार बस्ती सारी कवर हो ही जाती है। ऐसा कुछ सुझाव हो तो बोलो नाम प्रमुख मंदिरों के बारे में जिनके जाने से पुष्कर आपका पूरा कवर हो जाता है सुविधा से। बोलिए कोई सुझाव। हाँ सर एक ऐसी जगह बनाई जाए पुष्कर में जहाँ ब्रह्मा मंदिर या इस तरह से और कोई जहाँ से वो के हिस्टोरिकल प्लेस है तो पुष्कर या जेम्स और पुष्कर करके पुष्कर में क्या क्या दर्शनीय स्थल है वहाँ से उसकी जानकारी दी जाए, डिस्प्ले कनेक्टिविटी। हाँ और हम कैसे पहुंच सकते हैं कि कई बार यात्री सर सरोवर में आकर के ब्रह्मा मंदिर दर्शन करने के पश्चात जानकारी चाहता है कि और क्या है यहाँ देखने के लिए। तो कुछ ऐसा हो कि यहाँ ये चीजें इतने किलोमीटर है यहाँ से यहाँ इस तरह से पहुंच सकते हैं, इस तरह का कोई स्थान हो जहाँ से उसको जानकारी मिल सके। अच्छा एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना अगर सवाल की रिलेवेंट हो तो पास हो यहाँ तीर्थ यात्री आता है और उसको अपने तीर्थ पुरोहित के घर के बारे में या उसके टेलीफोन के बारे में जानकारी नहीं होती है। सामान्य सबको 100% नहीं होती, कुछ लोगों को होती है। ऐसा नहीं है क्या कि जो यहाँ हमारे सबसे जो महत्वपूर्ण है मंदिर और मंदिर के बाद हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित, ठीक है ना, उनके बारे में तो जानकारी दी जा सकती है क्या? मंदिरों के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ है, किधर है, कितना दूर है। एक तीर्थ पुरोहित कहीं नहीं 8-10 जगह तीर्थ पुरोहित पुष्कर शहर में है ही, तो एक स्थायी पार्किंग की व्यवस्था पुष्कर शहर में बहुत ठीक पार्किंग बस स्टैंड गार्डन नहीं है उसका, हाँ? गार्डन नहीं है, बगीचा है, ठीक है। और पुष्कर का अस्तित्व सर पुष्कर सरोवर से है, इस नगर का। पुष्कर जल को बचाने के लिए, पुष्कर की स्वच्छता के लिए, जल के लिए कुछ किया जाए सब, ये तो सब बाद में है, पहले उसके लिए किया जाए, पुष्कर संरक्षण के लिए। ठीक है। और कोई भी अच्छा हाथ खड़े नहीं करने से हम लोगों को कुछ कहना है। सर उसका सुझाव पुष्कर विकास के लिए सर्वप्रथम सिविल लाइन का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सिविल लाइन का दुरुस्त रहना हमेशा जरूरी है। ये बार बार खराब होती है और परिक्रमा मार्ग में पानी बनता है, ठीक है। दूसरा नंबर हमें एक जो है विद्यालय के पास में जो कॉलोनी है उसका पानी इसमें आता है सिविल सरोवर का, उसको रखाव जरूरी है। तीसरा नंबर ये जो बड़े गुरुद्वारा के पीछे जो गाँव है पब्लिक स्टेशन, वहाँ का पानी भी कई बार होकर के जरूर होता है। ये बोलते ठीक। और कोई अभी कोई ब्रह्मा मंदिर के आसपास हमारी दुकानें हैं सर, हम अभी आए हैं, तो हम केवल इतना सा चाह रहे हैं कि विकास और विनाश नहीं, तोड़फोड़ नहीं हो सर। ठीक। और बोलिए और कोई सुझाव तो दो। काम कौन करेगा और क्यों करेंगे, ठीक है ना। होता क्या है कि सामान्यतः ये दौड़ चलते हैं जहां जहां विकास का करता है। मान लो मुझे एक दुकान चाहिए और यार तेरी दुकान तो जाने वाली है, तो पहले उसका डर आएगा यार जाएगी तो उससे पहले तोड़ दे दूं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दुकान मुझे खरीदनी है, इसलिए उसके दिमाग में पक्का डर बैठा दूंगा कि डर करके दुकान दे दे मैं ले लूं, ठीक है। ऐसी कोई चीज हम तोड़फोड़ करने के लिए आ भी नहीं रहे। और जब कभी विकास के नाते कोई छोटी मोटी चीज होनी होगी तो आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उसका वैकल्प देंगे, ऐसा नहीं होगा। और आप मान के चलिए कि एक भी व्यक्ति को अगर बेरोजगार होने की स्थिति आती है तो उसको रोजगार किए बिना हम कोई काम पूरा नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए इसके बारे में। ऐसा कैसे होगा, हम रोजगार छीन लेंगे उसका, तो छीनने के लिए पुष्कर का काम थोड़ी करने वाले हैं। यदि आप निश्चित रहिए, आप हो सकता है छोटा मोटा दाएं बाएं सड़क या रास्ते के लिए कुछ हो तो 5 फुट 7 फुट आगे, अगर मान लो कोई फ्रंट दुकान है किसी की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप मान के चलिए कि उसकी दुकान वैकल्पिक में फ्रंट में ही होगी, उसको पीछे नहीं ले जाना देंगे। आप क्यों चिंता करते हैं, हमारे विषय से कोई ऐसा तो है नहीं। और वो अभी दौर चलेगा, काम होगा, कैसे होगा, आपके 20 बार सुझाव और लेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि इतनी बात करने के लिए, और अभी आप मान के चलिए कि माननीय सुरेश जी यहाँ बराबर बैठे हैं, जिला कलेक्टर साहब है, एडीए वाले कमिश्नर साहब है, RSRTC के अधिकारी हैं, ये सब पुष्कर राज का एक अच्छा स्वरूप देखना चाहते हैं। कोई किसी के प्रति न तो द्वेष है, ना किसी को बेदखल करना है, ना किसी के कहने से कोई प्रॉपर्टी टूटने वाली है, ना किसी की दुकान टूटने वाली है। आप मान के चलिए
होगा तो आपके सामने बैठ के रखेंगे, तो अच्छा आप ही सुझाव दे दो क्या। इसलिए आप बिल्कुल बेधड़क होकर के रहिए, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे नाम से कोई डरावे तो आप मान के चलना कि वो बिल्कुल गलत कह रहा है। हम जो कुछ करेंगे आपके सामने रख करके बात करेंगे, छाने छुप के कुछ नहीं करने वाले। किसके लिए करेंगे? कौन सा घर बसाना है किसी को, ठीक है ना। मंदिरों में यात्रियों के जाने के लिए सुविधा युक्त अच्छी हो जाए, पुष्कर के बाजार का स्वरूप अच्छा हो जाए, यहाँ का व्यापार बढ़े, अधिक से अधिक लोग वहां तक पहुंच सके, आवागमन के लिए सुविधाएं हो जाए। और ये सुझाव सारे अभी भी यही है आपसे, और कोई सुझाव नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मान लो हमको लगा भी नहीं, 2 फीट जगह चाहिए, तो आपसे बात करेंगे भाई इसका विकल्प क्या हो सकता है, आप भी सुझाव दे दो। आप सुझाव दोगे, वो कर देंगे, हमें क्या करना है इसमें, ठीक है ना। अभी भी किसी के मन में शंका है क्या? बोलो, कोई शंका वाला आओ, नॉन सूची बैठो, ठीक है। चलिए, सभी को नमस्कार। सर मैं साउथ से हूँ, हमारे बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर टेम्पल्स खूब हैं। तो मैं कमिश्नर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल अगर इस मंदिर को विजिट करने के लिए आना चाह रही हूँ तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ। इधर मैं किशनगढ़ थ्रू एयरपोर्ट से आया, तो उस साइड से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक अकोमोडेशन चाहिए, रिफ्रेश करें, नहाने के लिए सब कुछ करके फिर मंदिर के मेन एंट्री पे घुसें, जो कुछ करके अंदर आके हम अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो ज़रूर मुझे चाहिए कि एटलीस्ट नॉट अबाउट व्हाट इज कॉरिडोर, ये हम अंदर से हम जाने के लिए मंदिर 15-20 मिनट में जाके करें। एंड अगर मंदिर के जाने के पहले मुझे सरोवर जाना है, वो गाइडेंस मुझे मिले, पहले तो सरोवर ले लो, उसके रास्ता पहले होना चाहिए। एंड उधर से फिर मंदिर से बाहर निकलने के लिए अलग एग्जिट होना चाहिए। एंड अंदर जाने के लिए मुझे जो जो चाहिए पूजा का सामान वो खरीदने के रास्ता में ही कहीं ना कहीं हमारे स्टॉल्स मिल जाए। बाहर जाने के लिए फिर अगर एग्जिट अलग रास्ता रहे, उधर जाके कुछ वाटिका वगैरह है, मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकती हूँ। मेरे साथ कोई बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, उनके थोड़ा ध्यान करने के लिए कुछ बैठ के रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाए, अच्छा सुंदर सा पार्क मिल जाए। एंड बाहर गया, उसके बाद अगर एक दिन और रुकना चाहते हैं पुष्कर में, कुछ ना कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट चाहिए जो हम लोग को रुकवा सकते हैं। ये मेरे जो मन में आ रहे, इफ आई कम इनटू पुष्कर व्हाट आई नीड। सो मेरे तो मानना है कि इसमें सभी चीज आ गया, अच्छा एंट्री हो, अच्छा रोड हो, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छा इंफॉर्मेशन सेंटर हो। अगर अंदर क्राउड ज्यादा है तो तिरुपति कोई कई लोग आप लोग गया होगा, उसमें स्टेप वाइज 2-3 रूम्स हमारे बड़े बड़े हॉल्स दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर इधर बैठो। ऐसे हम अगर मंदिर बहुत क्राउडेड है, थोड़ी देर हम एंट्री के पहले बैठने के लिए वाटिका होना चाहिए और बाद में भी होना चाहिए, सो दैट क्राउड को हम कंट्रोल करें। एंड हमारे सीए साहब ने अच्छा सुझाव दिया, जो अवे कमांड सेंटर वगैरह जरूर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज बेसिक फैसिलिटी वी एक्सपेक्ट। एंड नगर परिषद के साइड में जो आपने अच्छा सुझाव दिया, पानी कहाँ जाते हैं, कहाँ से पानी निकलना चाहिए, कहाँ हमारे निकासी का इश्यू है, कहाँ वाटर लॉगिंग हो रहे हैं, 2 चीज तो श्योर है। हर 10 मिनट में आप लोगों ने सीवरेज ड्रेनेज का बार बार बात किया, ये जरूरी है। जो जरूरी काम है हम पहले टेकअप कर लेना चाहिए। जो उसके बाद जो सेकेंड फेज में हम सोच रहे हैं वो पानी के लिए हम और सुझाव के लिए हम रख सकते हैं। बट बेसिक नीड्स है अच्छा रोड, अच्छा ड्रेनेज, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी प्लांट एंड और पंपिंग स्टेशन अपग्रेड, ये सब चीज हमारे प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड लोकल जो वेंडर्स के लिए भी इधर 3-4 अलग अलग व्यक्ति आते हैं, एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग, एक ये मंदिर, सिर्फ मंदिर दर्शन के लिए। एंड और आजकल और भी लोग आने लग गया हमारे जो मंदिर का सराउंडिंग मंदिर के लिए भी लोग एक्सप्लोर करने लग गया। सो उसके हिसाब से भी हम कुछ और चॉइसेस रखना चाहिए। दिस इज माई व्हाटएवर मेरे मन में आया मैं बता दिया। ये क्या है, डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में अधिकारियों की भी भागीदारी उतनी की उतनी है। आपकी बात को इम्प्लीमेंट करना, उसको सुनना, उसको समझना, उसका जस्टिफिकेशन, इसलिए इनको बुलवाने के पीछे का हेतु इतना सा था कि अब आप बोले और आप बोले, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहा।
कुल मिलाकर के ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, इट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। आखिरी कोई सुझाव किसी को देना हो? कैलाश जी, कहाँ है? राजस्थान सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कॉरिडोर होना चाहिए, लेकिन जनता का अहित नहीं है। जो रूपरेखा बनी हुई है पुष्कर की, एक तो 24 कोसीय यात्रा जो आपके कर कमलों द्वारा भी हुई थी, 7 कोसीय परिक्रमा है पुष्कर की, 24 कोसीय परिक्रमा है, उनका विकास हो, पुष्कर के घाटों का विकास हो, उसके लिए तो प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रयास सरकार का हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कोई 2 सुझाव आखिर के बैठक समाप्त होने वाली है। माननीय सुरेश जी अपनी बात करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, और इसके बाद ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो हाथ खड़ा करें। नहीं, ठीक है कर सर, हाँ कुछ कहना? तो जैसा अभी विस्तृत चर्चा हो रही है, जैसा हम सभी देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट इनफ्लो है या श्रद्धालुओं का जो यहाँ आने का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है और बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रहा है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का डेटा है 2022 में लगभग 50 से 55 लाख लोग यहाँ आते थे पुष्कर में, और अभी जो श्रद्धालु और टूरिस्ट आ रहे हैं पुष्कर में वो लगभग 1.25 करोड़ हो गए हैं सिर्फ 2 से 3 साल के स्पैन में। मतलब लगभग 2.5 से 3 गुना की ग्रोथ है, और प्रोजेक्टेड है कि आगे जिस तरह से ये रिलीजियस टूरिज्म का भी और वेडिंग डेस्टिनेशन का भी अब बन रहा है, तो ये फुटफॉल जो है इसी ट्रेंड पे इंक्रीज करेगा। तो जो इश्यूज आए, चाहे मेन शहर को लेकर आए हो या पूरी पेरिफेरी को, हमें इसको पुष्कर को एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा। तो चाहे सीवरेज का इशू आया हो तो इसका एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा कि पानी कहाँ से आता है और किस तरह से उसको कहाँ निकाला जा सकता है। दूसरा, जो सरोवर में गंदा पानी नहीं आया उसको टैप करके हमें उसको जहाँ भी ले जाना है और ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्लांट का नो डाउट हमने इसमें लिया भी हुआ है, कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी और अगले 25 से 30 साल को देखते हुए इसको प्लान करना पड़ेगा, चाहे ड्रेनेज का हो या हमारा सीवरेज का हो, ताकि पूरा ट्रीटेड वाटर रहे, और चाहे ग्रेविटी से जा पाए या पंपिंग से जा पाए उसको प्लान करना पड़ेगा। जो भी अनकनेक्टेड एरिया है अभी और आसपास पेरिफेरी में जो आपने नए एरियाज लिए हैं उसमें आप सीवरेज का पूरा प्लान कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, यहाँ पे जो खुद भी हम आते हैं तो जो फील होता है कि जो टूरिस्ट अपनी गाड़ियों में जो आ रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड बढ़ा है, हालांकि पब्लिक व्हीकल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें पार्किंग का और जो एक ट्रैफिक का भी मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें हम पार्किंग एरियाज दें शहर में कुछ जगह, जहाँ पे जो टूरिस्ट आए या श्रद्धालु आए वहाँ पार्किंग करें, और फिर वहाँ से वो या तो पेडेस्ट्रियन कुछ एरिया को हम रख लें या फिर हम लोकल जो भी हम छोटे अपने टेम्पो या ई रिक्शा इनके माध्यम से वो यहाँ शहर में घूमें, ताकि यहाँ जो जैम जो लगता है और जो समस्या रहती है वो नहीं रहे। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी जो सरोवर पे जो काम किए जाने हैं सर, और जो घाटों पे काम किए जाने हैं, जो मंदिरों पे किए जाने हैं, वो जैसा सभी स्टेक होल्डर्स का मत होगा कि कितना उसको अपग्रेड किया जाना है, किस प्रकार से किया जाना है, ताकि एग्जीक्यूशन में हमें समस्या नहीं आए। जैसे RUIDP अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो काफ़ी समस्याएं आ रही हैं कि ये क्यों लिया गया है, या ये क्वांटिटी है, ये स्टोन क्यों लिया गया, या ये चेंजिंग रूम यहाँ क्यों लिया गया। तो पहले से ही हम उसको फाइनलाइज कर लें कि जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसी चीज़ को हम उसी तरह से प्लान करें। नो डाउट जो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं यहाँ म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, उन पर बहुत कंस्ट्रेंट और बहुत प्रेशर है, क्योंकि जो इनफ्लो है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो यहाँ की पॉपुलेशन से 3 से 4 गुना जो है एक वीक में आ जाती है। जैसा बता रहे पर डे 10,000 आते हैं, तो लगभग एक वीक में यहाँ की पॉपुलेशन से 3 से 4 गुना लोग आते हैं। तो वेस्ट जो जनरेट होता है ना सिर्फ सीवरेज का, बट जो सॉलिड वेस्ट है वो भी आसपास बड़ी समस्या बन गई है। होटल्स भी, उनको भी लगातार पाबंद कर ही रहे। और इसमें ट्रैफिक के लिए जैसे बात हुई कि हमें एक रिंग रोड भी बनाना पड़ेगा, और जो भी रोड अभी छोटे हैं, जो सिंगल लेन है उनको डबल लेन या 3 लेन, जितना 4 लेन तक कर सकते हैं उसको करें, उनकी विड्थ बढ़ाएं, और पार्किंग प्लेसेस डिफरेंट जगह देके हम उसको उसी तरह से प्लान करें। तो मेजरली सब यही एरियाज हैं जो डिस्कस भी हुए, और मेरा भी आपके कोई सुझाव लिखित में भी हो तो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को आप दे दें, ठीक है?
आज आप सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और सभी ने जो सुझाव दिए वो मोटा मोटा 5 बिंदुओं पे हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब, विभाग सबकी मंशा के अनुरूप पुष्कर सरोवर की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। पुष्कर जो तीर्थराज है, तीर्थ गुरु कहा जाता है, इसकी पौराणिक गौरव को हम लौटाएं और यहाँ अपेक्षित आवश्यक सुविधाओं का विकास करें। पुष्कर को हमारी संस्कृति के केंद्र के रूप में पुनः एक बार इसका उभार करें और यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, यात्रीगण, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अभी केवल ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किया, मंदिरों में दर्शन किया, सरोवर में स्नान किया और चले जाते हैं। उससे मेरा मानना यह है कि पुष्कर के लोगों को या आसपास के लोगों को कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है। तो विभाग का यह सोच है कि हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डेवलप करें फेजेज में कि धीरे धीरे पर्यटकों का यहाँ ठहराव बढ़े। उसके लिए जैसा कि भी आप सभी ने बताया कि यहाँ पार्क की भी आवश्यकता है, कुछ चिल्ड्रंस एक्टिविटीज हम डेवलप करें, कुछ संस्कृति के केंद्र बनाएं। वेडिंग डेस्टिनेशन रूप में शहर बड़ा उभर रहा है, तो उसको और कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता हो। माननीय चेयरमैन साहब ने अभी बताया कि हम भारत के समस्त राज्यों को ये अनुरोध करें कि वो अपने अपने यहाँ हाउसेज खोलें, ताकि जो भी तीर्थयात्री जिस प्रदेश से आता है उसको एक सेंटर मिले, वहाँ जाके वो अपने रुक सके, जानकारी ले सके। तो आप सबके सुझाव आए और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कहा कि आज की इस बैठक के बाद ऐसा कोई विषय नहीं बचा है जो हमें लगे कि अधूरा रह गया, छूट गया है। आप सबकी सहमति से सरकार आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये प्रोजेक्ट पुष्कर को पुनः नए गौरव की ओर लौटाएगा। अच्छा, क्या है कि पुष्कर का जो इतिहास मिलता है पद्म पुराण में, उसमें लिखा है कि राजा रामचंद्र जी अजयपाल गए थे, ऐसा उसमें लिखा। बिल्कुल है। एक सुझाव आया कि पुष्कर से जुड़े हुए जो और हमारे प्रमुख आस्था के केंद्र हैं वो इससे कनेक्टिविटी हो, ताकि आदमी जाए तो 2 दिन 4 दिन ठहरे भी सही। 24 बजे परिक्रमा है तो जाए आदमी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 99% लोगों को आज पता नहीं है कि पुष्कर में 6 ऐसे स्थान हैं जो 12 महीने झरने बहते हैं, 12 महीने, जहाँ पानी का प्रपात है, और वो जाने आने का साधन, वहाँ पहुँचाने का साधन, उसको उसमें आ जाना, ये सारा विषय है। इस सबके ऊपर समग्र रूप से सब लोग अपन लोग मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल है कि विषय लगभग आए। उसके बावजूद भी मैंने आपसे निवेदन किया कि किसी को सुझाव देना हो, नगर परिषद के जो कमिश्नर साहब हैं उनको लिख करके दे सकते हैं और उसको उसके ऊपर भी कंसिडरेशंस जब भी कभी सरकार बृहद योजना बनाएगी उस पर करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि आप बोलो जी, आखिरी सुझाव ना बोलो। सीवीएस टैंक का जो संबंधित मामला है, आवाज नहीं आती, माइक दे देना। आगे आ जाओ बाबू जी, बोल जगदीश जी बोल। चलो ये ले लो, बोलिए, पॉइंट बोलो। सीवेज टैंक का जो मामला है ये बहुत गंभीर है और हर बार नए अधिकारी आते हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि पहले क्या समस्या थी, आगे में क्या समस्याएं हैं। इस मामले में यदि कोई परमानेंट कोई अधिकारी हो या यहाँ के जो लोकल लोग हों उनके साथ मिलकर के इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। आप सारे लोकल हो, इसलिए आप सब अपने सुझाव 3 दिन में लिखकर कमिश्नर साहब को दे देना। आप अपने सुझाव नहीं दोगे तो ये माना जाएगा कि आप हमारे पे बात ढूंढना चाहते हो, सुझाव देना नहीं चाहते हो। जिनके सुझाव हो सब अपने लिख करके सुझाव कमिश्नर साहब को दे देना। इनको सब जानते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को। उन सुझावों के बारे में सरकार की योजना बनाते हैं, उनको कंसिडरेशन में रखेगी। मैं माननीय सुरेश जी रावत साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में, मैं इतनी बात कह सकता हूँ, आप सबका सहयोग, आप सबका, हमारे ब्रह्मा जी का और पुष्कर का हमें आशीर्वाद मिला, तो मुख्यमंत्री जी के मन की इच्छा है कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ
आस्था का केंद्र बनकर क्यों नहीं पुष्कर खड़ा हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास उस दिशा में होंगे। और इसलिए आज आपसे बेरोक टोक, मतलब फिर कागज भी दिया है, कोई बोलने में दिक्कत हो मेरे को जान जाएंगे मैं क्या बोला, तो आप लिख करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लगे कि सबकी उपस्थिति में सुझाव नहीं देना, मैं तो चुपके से देना चाहता हूँ, तो कमिश्नर साहब को लिख करके दे देना, ठीक है ना। और आज के बाद सुझाव नहीं दिए तो ये समझा जाएगा कि यार खाली खामा खा हमको टोका टोकी करते हो, देना आपको कुछ नहीं है। इसलिए आपका सुझाव मांग रहे हैं, पैसा टक्का कोई आपसे जमीन कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल आपके सुझाव मांग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जाने से पहले सुझाव इनको दे देना, आज नहीं तो शाम को दे देना, तो आज नहीं तो कल दे देना, परसों तक दे देना, ताकि हम जब भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले उसको कंसिडरेशन उसके ऊपर कर लें। और ये डर निकाल दीजिए कि हम तानाशाह की तरह आएंगे, बुलडोजर लेकर के आएंगे, कुछ भी कोशिश करें, कुछ हमको जमीन चाहिए तो सोचे डर बैठा ना तो ये दुकान खाली कर जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, न तो कोई बुलडोजर आने वाला है, ना आपसे बात किए बिना कोई रास्ता चौड़ा होने वाला, सब आपसे बैठ के बात करेंगे, ना हम बनाएंगे ना आप बनाइए। इस तरह के डर और भय जो फैला रहे हैं, तो आप समझ लो तो उनको कुछ न कुछ आपसे लाभ लेना है, बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बात होगी आपके साथ बैठ के बातचीत होगी, और होगी तो पुष्कर के लिए होगी, किसी के हित के लिए नहीं होने वाली, ठीक है। मैं रावत साहब से कहूंगा वो हमारा बात कर सकते। एक बार सभी पुष्कर राज महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। आज की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में हम सब का मार्गदर्शन, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा जो तीर्थ स्थल है उनका जीर्णोद्धार कराया, और तीर्थराज पुष्कर का जीर्णोद्धार और बूढ़ा पुष्कर का भी जीर्णोद्धार जिन्होंने कराया, और अब तीर्थराज पुष्कर का जीर्णोद्धार इन्हीं को करना पड़ा, तो सब इनकी टीम है, इनके पीछे है। तो ऐसे वो कासिम की लगा साहब पर जब साथ ही लेख साहब, इंडिया की कमिश्नर मैडम और टूरिज्म विभाग से पधारे हुए शर्मा जी, और मेरे सामने विराजे हुए सभी तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख लोग, निवर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सभी पार्षदगण, सभी प्रमुख लोग, पंडित जी भी है। हमने कोशिश करी कि प्रमुख लोगों को सबको बुला लिया जाए, तो और इसमें सभी लोग, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर का विकास, सबका विकास और सभी के लिए विकास और सबके सुझाव के साथ विकास होना है। अब कई लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार तीर्थराज पुष्कर के अंदर विकास हो, जब इसकी बात चली और पहले बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर के विकास की घोषणा करी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उनके बाद लगातार कई बार उन्होंने बैठक भी ली, पूछा भी सही, और उन्हीं का ही डायरेक्शन के अनुसार माननीय लाखा जी ने कहा कि भाई तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों के साथ हम सब लोग बैठ के आपस में चर्चा करके करेंगे। जब बजट की घोषणा हुई, बजट में घोषणा हुई तीर्थराज पुष्कर की, मैं पुष्कर आया तो मुझे लगा कि लोग धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा काम होने वाला है, लेकिन उल्टा लोग नारे लगाने लगे, कॉरिडोर वापस जाओ, तो आए नहीं, वापस कहाँ से जाएगा भाई। तो इस तरह की भ्रांतियां जो जैसा वैसा में बताया ऐसा नहीं है भाई। मेरा तो कोई पुष्कर में मकान है क्या, कोई जमीन है क्या, नहीं है ना, मैं तो गाँव का रहने वाला आदमी। ये सब आप ही के लिए है, आपके सहयोग से, आपके सुजन है, भाई साहब का है, भाई साहब भी इसमें रहते हैं, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। और आप हम सभी जानते हैं कि तीर्थराज पुष्कर सतयुग की तीर्थ है, पता है ना, हाँ दामू जी, सतयुग की तीर्थ है। इसके अंदर भगवान श्री राम जी ने अपना पिताजी का श्राद्ध यहीं किया था। कई लोग आज भी पितृ दान करने ही आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और ये साक्षात पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका गमन के दौरान पुष्कर आए थे ना। अगर महाभारत उठा कर देख लो तो ये पचकुंड है, पांडवों ने अपना अधिकतम समय यहाँ पे बिताया था। तो ऐसा कोई भी कालखंड आप उठा कर देख लो, हर कालखंड के अंदर तीर्थराज पुष्कर का आपको वर्णित मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। जब कोई बड़ी बिल्डिंग बननी होती है ना, बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो उसका एक मॉडल तैयार होता है ना, छोटा सा। वैसा ही पूरी दुनिया कैसी होनी चाहिए वो तीर्थ पुष्कर में मिलेगा।
पूरी दुनिया का जो भौगोलिक है, दुनिया में क्या होता है, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, पुष्कर में पहाड़ है नहीं, है ना, नाग पहाड़, पानी होता है, पुष्कर में कोई तो झील है नहीं है ना? डेजर्ट होता है, पुष्कर में डेजर्ट है ना, धोरे, बहुत अच्छी वनस्पति होती है, पुष्कर में है ना, पहाड़ मिलेगा, पानी मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा और हरे भरे बगीचे मिलेंगे। ये एक सुगत सहयोग दुनिया में कहीं मिलेगा क्या एक साथ? यहाँ तो मिलेगा तो आपको रेगिस्तान मिलेगा, या मिलेगा तो आपको पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी पहाड़ी मिलेगा। तो ये एक ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ही है। दूसरा, आप पुष्कर के बाजारों में घूमो तो आपको रशिया के, इजराइल के गोरे लोग भी मिलेंगे कश्मीर के, उधर मद्रास और अफ्रीका के काले लोग भी मिल जाएंगे, अपने जैसे मजदूर लोग भी मिल जाएंगे। तो दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं उनका एक नमूने के रूप में, वो नमूना ही है और क्या है, तीर्थराज पुष्कर मिल जाते। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये ब्रह्मा जी की धरती है, साक्षात सिद्ध करती है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपन सब लोग मिलकर तीर्थराज पुष्कर का विकास करें। इसके लिए हम सब लोग सहयोग देवें। और हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी प्रकार का, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाली अपनी पीढ़ियां याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है। और लोग आज पुष्कर के अंदर, जैसा कलेक्टर साहब ने भी कहा, कितना टूरिज्म बढ़ गया, कितना धार्मिक टूरिज्म बढ़ गया, कितने धार्मिक लोग आते हैं। आज इतनी होटलें, हजारों की संख्या के अंदर शादियां होती है, साल का आकलन करें तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कोई शादी में आता है तो जब रवाना होता है किसी भी शहर से तो पुष्कर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, पुष्कर जा रहा हूँ। शादी करके वापस जाएगा तो क्या, कहाँ से आ रहे हो, पुष्कर से आ रहा हूँ। तो आप सोचो पुष्कर का क्या महत्व है और लोग इसलिए पुष्कर क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए हम सबको समझना चाहिए। और आज हम पक्ष विपक्ष हमारे लिए सब बराबर है भाई। तीर्थराज पुष्कर के लिए न तो कोई राजनीति है, न किसी प्रकार की कोई भावना है, न कोई दुर्भावना है, क्योंकि हम सबको ऊपर भी जवाब देना है भाई। आखिर हम कहते हैं बाहर के लोगों को पुष्कर के तो यही रहते हैं, या तो पुष्कर जाओ, नहीं तो नहीं जाओगे, लोग ले जाएंगे पकड़ के। आखिर आना तो यही है ना, जहाँ आना है और जीवन का अंतिम सत्य भी वही है। तो कम से कम जीवन का अंतिम सत्य जो सत्य है उसके साथ तो न्याय करें। तो इसलिए हम खुले मन से और अच्छे की भावना से अपन सब लोग मिलकर तीर्थराज पुष्कर का अच्छा विकास हो, फेस बाय इसका विकास करेंगे। आज अपनी पहली बैठक है, उसमें अच्छे सुझाव आए, और भी कोई सुझाव हो तो कमिश्नर साहब को और सबको आप दे सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर फेस बाय फेस तीर्थराज पुष्कर का अपना अच्छा विकास करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अवतार सिंह लाखा साहब को, जिन्होंने इस अच्छी पहल की शुरुआत करी। अपन सब लोगों को इनका सहयोग करना है। कोई सुझाव हो, और आप तो, मैं तो चलो नया हूँ, आप तो सब बहुत पुराने टाइम से परिचित है, आप जानते हो पैसा भी कार्यशाली, ये हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके भले की बात करते हैं। आप सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए हर संभव प्रयास हो, बजट की कोई कमी नहीं है, ऐसी उनकी भावना है। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तीर्थराज पुष्कर का ऐसा विकास हो कि दुनिया के अंदर एक धार्मिक नगरी कैसे हो तीर्थराज पुष्कर। क्योंकि राजस्थान के अंदर तीर्थ मंदिर तो बहुत है बड़े बड़े, लेकिन तीर्थ नगरी का एक ही तो है, गलता जी है या फिर पवित्र पुष्कर है। तो तीर्थ नगरी के रूप में तीर्थराज विकसित हो, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है। और क्योंकि ये अपने उधर बाहर छावतर माता पहाड़ी के नीचे वो गंदे पानी की सीवरेज की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ की स्वीकृति दी थी। उसका टेंडर भी जल्दी लगने वाला, उससे उस समस्या से समाधान मिलेगा। और भी बहुत सारी समस्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उन सबका मिलकर अपन समाधान करेंगे। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। 20 दिन में 5 बार तो मैं उनसे कहा कि साहब एक बार फिर जयपुर में मीटिंग कर लें। उन्होंने कहा पहले वहां जाकर सबके साथ बैठकर बातचीत कर लें। मैंने दम जी को भी टेलीफोन किया, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है, इनसे भी बात करी, पूर्व चेयरमैन है, इनसे भी बात की, हमारे यहाँ के वर्तमान निवर्तमान चेयरमैन है, उनसे भी सारी बातचीत की। कारण है कि पुष्कर सबका पुष्कर है, और इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहें कि मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ये तीर्थ गुरु है ना, तो इसका विकास भी हिंदुस्तान में ऐसा हो
कि सारा भारत ये कहे कि पुष्कर का विकास एक तीर्थ का विकास हुआ, ये उनके मन की भावना है। इसलिए आपके सुझाव राजेश जी पर्यटन विभाग का अधिकारी है। मैं आपको रामाधर्मी कह रहा हूँ, मैं तो 99% मुझे गाइडलाइन लेनी हो, मैं तो अफसर कभी रहा नहीं, ईमानदारी बात, अफसरों के साथ काम करता जरूर रहा हूँ, पर मैं गाइडलाइन इनसे लेकर के लेता हूँ। इनकी सालाना सही गाइडलाइन होती है, 0% भी सुई के नोक के बराबर भी कभी गलत सलाह आज तक कभी दी नहीं। मैं इनसे निवेदन करूंगा, विभाग ने आपको यह भेजा था कि आपके देखरेख में, आपकी सुनवाई में ये सारे सुझाव आ जाए, ताकि फिर सरकार बैठ के उस पर सकारात्मक दृष्टि से करे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद भी दे दें और अपनी बात भी कह दें। जवाब माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी ने जैसा आप सब लोगों को बताया, सरकार का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब, प्रशासन, सभी का, हम सब का एक ही प्रयास है कि पुष्कर को उसके पौराणिक स्वरूप में लाया जाए, और उसके लिए ये गाइडलाइन तय करने की बैठक है। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि विभाग पूरे मन से इस तीर्थ के जो करने वाले ब्रह्मा जी हैं, हम सब लोग तो माध्यम हैं, बस तीर्थ के उद्धार के लिए जो भी योगदान आप सबके सहयोग से होगा, हम उसके लिए तत्पर हैं। और आप ये आश्वस्त मानिए, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, यहाँ तोड़ फोड़ करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, किसी तरह का विनाश नहीं है, विकास की बात है। सर्वप्रथम आधारभूत सुविधाएं और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण और कैसे पर्यटकों में ठहराव बढ़ाया जाए, उस पर हमारा प्रयास है। आपके सुझाव आ जाएंगे, उन सुझावों की गाइडलाइंस पे ही हम डीपीआर को फाइनल करेंगे। एक बार आवश्यकता होगी तो पुनः आप लोगों के साथ चर्चा कर लेंगे, लेकिन मन में कोई ये आशंका न रहे कि यहाँ किसी तरह का कोई तोड़फोड़ का हमारा विचार है। मैं आप सबके माननीय मंत्री जी के, चेयरमैन साहब के और कलेक्टर साहब, मैडम कमिश्नर, आप सब लोगों ने अपना समय इस बैठक के लिए दिया, आप पधारे, अपने वैल्यूएबल सजेशंस, सुझाव दिए, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने सरकार के विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों के साथ, मंत्रालयों के साथ बातचीत करके आज ये इस बात का तय किया था कि पुष्कर के समग्र विकास के नाते, ये हमारा तीर्थराज है और तीर्थों का गुरु है, इसी जितना महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में पुष्कर का है, उसी के अनुरूप पुष्कर को विकसित किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, कोई एक तरफा या एकांकी विकास ना हो। उस नाते आप सबकी राय जानने के लिए, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक हमारे पर्यटन विभाग के माननीय राजेश जी को इस बात के लिए किया था, आप यहाँ पधारे, आप सबकी आज राय और सुझाव आए, और जो सुझाव और राय आए हैं उसका एक प्रतिवेदन बना करके आप सरकार के सामने रखेंगे, और उसके स्वीकृति के बाद यहाँ शुभारंभ काम का होगा। मैं माननीय यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी, हमारे मंत्री हैं, मैं सुरेश जी रावत साहब से कहूँगा कि वे इस अवसर पर अपनी बात करें। एक मिनट लो, फूल जी थोड़ा आगे जाओ। सर, पुष्कर कॉरिडोर को लेकर बैठे हुई, क्या सुझाव है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पुष्कर की जनता की मांग के अनुरूप तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, उसकी उन्होंने बजट के अंदर विकास की घोषणा करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने उस बजट को पढ़ा और विशेष तौर से इस काम को देख रहे हमारे हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन साहब आदरणीय वकार सिंह जी लखाऊ साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तीर्थराज पुष्कर कैसा विकास हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज हमने तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख लोगों के लिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे यहाँ के तीर्थराज संघ के सदस्य हो, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हो, चाहे आम जनता हो, प्रमुख लोगों से तीर्थराज पुष्कर का आने वाला स्वरूप कैसा हो, इसका विकास किस तरह से होना चाहिए, उनके सुझाव हमने यहाँ लिए और उनको कहा कि अगर कोई आज भूल गए तो हमारे जो परिषद के कमिश्नर साहब हैं उनको शाम तक, कल तक अपने सुझाव और दे देवे। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि तीर्थराज पुष्कर का विकास यहाँ की जनता की मांग के अनुरूप हो, और जिस तरह से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थराज पुष्कर के विकास की घोषणा करी तो कुछ लोग जनता में
गलत भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम किया कि साहब मार्केट टूटेगा, कई दुकानें टूटेगी, कई मकान ढह जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तीर्थराज पुष्कर का विकास पुष्कर के लोगों के लिए जो यहाँ के देश और दुनिया के लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए, तो सबका साथ और सबका विकास, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तीर्थराज पुष्कर का समग्र और संपूर्ण विकास कैसे हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जल्दी हम इस पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसका काम का शुभारंभ करेंगे। और आज हमारी प्रथम फेज की मीटिंग है। आने वाले समय के अंदर ये बैठकों का निरंतर दौर चालू रहेगा। जैसे जैसे हम विकास करेंगे तीर्थराज पुष्कर के सब लोगों को दिखा के और उनका कोई सुझाव होगा तो सुझाव लेके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सरकार की ये इच्छा है कि तीर्थराज पुष्कर ऐसा हो जो देश और दुनिया के लोग यहाँ आके देखें कि एक धार्मिक नगरी भी ऐसे हो सकती है। इस तरह का तीर्थराज का पुष्कर हमारी सरकार विकास करेगी। सर, लोगों में संशय है कि बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, तीर्थराज पुष्कर का विकास और जीर्णोद्धार होने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बेरोजगारी की बातें तो सिर्फ जो फालतू के लोग इधर उधर की बातें करने में अपना समय जाया कर रहे हैं, उनको भी कहूँगा कि तीर्थराज पुष्कर महाराज उनको सद्बुद्धि दे और वो इस काम में हमारा सहयोग करें। अच्छा, किस स्टेज पर है अभी सर? देखिए, अभी प्रारंभिक स्टेज पे है। अभी हम लोगों के सुझाव ले रहे हैं। लोगों के सुझाव के अनुरूप फिर हम इसका खाका और नक्शा तैयार करेंगे। चलिए, धन्यवाद।